जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ जेक मैट्रिक और इंटर के परीक्षा के टॉप 20 परीक्षार्थियों की कॉपियों की स्क्रूटनी की जा रही है। स्क्रूटनी के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, जिसमें मैट्रिक के परीक्षार्थियों की कॉपियों की स्क्रूटनी अंतिम चरण में आ गई है। वहीं इंटर के तीनों संकाय कला, विज्ञान और वाणिज्य के टॉपरों की कॉपियों की स्क्रूटनी इसी सप्ताह पूरी हो जाएगी। इसके बाद जेक अगस्त में मैट्रिक और इंटर के टॉपरों का नाम घोषित करेगा। साथ ही बता दें कि राज्य सरकार ने इस वर्ष मैट्रिक और इंटर के टॉपरों को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। इंटर में फर्स्ट टॉपर को 3 लाख, सेकंड टॉपर को 2 लाख, वहीं थर्ड टॉपर को 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। साथ ही मैट्रिक में स्टेट टॉपरों को 1 लाख, सेकंड टॉपर को 75 लाख और थर्ड टॉपर को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इधर कोल इंडिया में लगभग 4,000 शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों को कोयला पदाधिकारी बनने के लिए इंटरव्यू का इंतजार करना पड़ रहा है। पिछले महीने ऑनलाइन टेस्ट का परिणाम तो जारी कर दिया गया, लेकिन कोरोना संकट के कारण बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। अब इसकी बहाली प्रक्रिया में देरी हो रही है, जिसकी फरवरी में टेस्ट हुआ था, जिसमें माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल आदि पर नियुक्ति की जानी है। इधर राज्य के नेतरहाट आवासीय विद्यालय ने 6ठी कक्षा में नामांकन के लिए अपने एडमिशन पैटर्न में इस बार बदलाव किया है। पिछली बार से ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले इस विद्यालय में इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अपने फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरना सभी वर्ग के छात्रों के लिए पूर्णतः निःशुल्क होगा, पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस सत्र यानी 2020-21 के लिए पीटी और मेंस की परीक्षा अलग अलग तिथि और अलग अलग जगहों पर नहीं, बल्कि एक ही तारीख में एक ही परीक्षा केंद्र पर अब 2 प्रकार की जांच परीक्षा होगी। पहली पाली में ऑब्जेक्टिव तो वहीं दूसरी पाली में सब्जेक्टिव परीक्षा ली जाएगी। इससे पहले राज्य के हर जिले में प्रारंभिक जांच परीक्षा होती थी। प्रारंभिक जांच परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाता था। इधर रांची विश्वविद्यालय के प्रशासन ने यूजी लेवल पर योग की पढ़ाई को शुरू करने का निर्णय ले लिया है। इसका नाम बीएससी इन योगिक साइंस दिया गया है। 3 वर्षीय डिग्री कोर्स इसी सेशन यानी 2020-23 से एडमिशन होगा। इधर प्रोफेसर डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता वाली विषय विशेषज्ञों की कमेटी यूजी लेवल के योग का सिलेबस को डिजाइन कर लिया है। योग की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष में 48 पेपर की परीक्षा देनी होगी, जिसमें 30 पेपर थ्योरी वहीं 18 पेपर प्रैक्टिकल शामिल है। 4 अगस्त को बोर्ड ऑफ स्टडीज सह सिलेबस कमेटी की बैठक होगी, जिसमें ड्राफ्ट सिलेबस को स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। इधर स्कूलों में बच्चों को अब मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ता भी दिया जाएगा। साथ ही बच्चों का पोषण और स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। सभी स्कूली छात्र की नियमित स्वास्थ्य की जांच कराई जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों का 100% टीका हुआ या नहीं। इसके लिए स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किए जाएंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन बातों का प्रावधान किया गया है। साथ ही बता दें कि मिड डे मील के दायरे में सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और समग्र शिक्षा के अधीन मदरसा सहित विशेष प्रशिक्षण केंद्र के कक्षा 1 से 8 तक के छात्र आते हैं। पिछले दिनों घोषित नई शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत के स्कूलों को उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है। साथ ही बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत 5वीं तक के बच्चों की पढ़ाई इसकी मातृ या क्षेत्रीय भाषा में मुहैया कराई जाएगी। इधर राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक स्कूल में छात्र छात्राओं का नामांकन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। उन्हें तय करना होगा कि कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े स्कूलों में बच्चों का ड्रॉप आउट न हो और न ही बच्चे की पढ़ाई छूटे। इसके लिए सभी बच्चों का नामांकन अनिवार्य है। राज्य के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव श्री राहुल शर्मा ने इसके लिए सभी क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी और उप निदेशक को निर्देश दिया है। आरडीडीई को निर्देश दिया गया है कि वह डीओ और डीएससी के माध्यम से यह काम सुनिश्चित कराए। इधर राज्य के जिला स्तर पर स्कूल में सरकार के निर्देशों के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नामांकन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, ताकि कोई बच्चा पिछले शैक्षणिक सत्र में स्कूल जा रहा था वह न छूटे। साथ ही पहली क्लास में भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नामांकन हो सके, ताकि कोविड-19 का असर शिक्षा पर ना पड़े।
इधर राज्य में पिछले 3 वर्षों से पंचायत सचिव की बहाली नहीं हो सकी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 2017 में 3088 पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ की थी। इसके बाद सभी तरह के परीक्षाएं भी ली गई। 11 माह पूर्व करीब 5000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर सारी प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है, लेकिन अभी तक इन्हें अपनी नियुक्ति का इंतजार है। इसमें 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। इस बीच अभ्यर्थी ने लगातार मेधा सूची निकालने को मांग को लेकर आंदोलन करते रहे। राज्य के विभिन्न जिलों से आए अभ्यर्थियों ने अपने मांग को लेकर राजधानी रांची में उग्र प्रदर्शन भी किया, लेकिन लाठीचार्ज के बाद इन्हें शांत रहने की बात कही गई। इस मामले में अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग इस मामले में कुछ नहीं कर रहा है। इस वजह से अभ्यर्थियों की उम्र और समय दोनों निकलते जा रहे हैं। इधर इग्नू ने विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। लोहरदगा इग्नू स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शशि कुमार गुप्ता ने बताया कि इग्नू के बीएससी, एमएससी, पीजीडीसीए, आरसीआईटी कार्यक्रमों में नामांकन को पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि को 31 जुलाई से बढ़ाकर 16 अगस्त कर दिया है। नामांकन को पुनः पंजीकरण केवल ऑनलाइन ही हो सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी इग्नू के आधिकारिक वेबसाइट से जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इधर राज्य के झारखंड शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग के द्वारा +2 शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं करने का जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और संघ ने शिक्षा विभाग के मंत्री और पदाधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के +2 शिक्षकों का एक निश्चित समय के बाद स्थानांतरण किया जाए, ताकि वैसे शिक्षक जो अपने परिवार से दूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में अपने सेवा दे रहे हैं, उन्हें भी अपने गृह जिले में और शहर में पदस्थापित होने का मौका मिल सके। इधर धनबाद जिले में कोविड-19 में दंडाधिकारी तथा अन्य क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त शिक्षक कर्मियों को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जाए। इस संबंध में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने उपायुक्त से आग्रह किया है। संघ के महासचिव श्री नंद किशोर सिंह ने उपायुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि वैश्विक महामारी के दौरान जिले के संक्रमित क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षकों के विभिन्न स्तरों पर दंडाधिकारी के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। ऐसे में संघ शिक्षकों को सुरक्षा सामग्री उपलब्ध कराने का मांग कर रहा है। इधर कोरोना के कारण इस बार राज्य में 15 अगस्त पहली बार स्कूल, कॉलेजों एवं शिक्षण संस्थानों में छात्रों की अनुपस्थिति में मनाया जाएगा। ज़्यादातर संख्या में शिक्षक और कर्मचारियों को भी शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इससे पहले हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस को लेकर सरकारी, गैर सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों में 1 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी जाती थी। बच्चे भी देशभक्ति गीतों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ मार्च पास्ट, प्रभात फेरी और विविध प्रतियोगिताओं की तैयारी में लग जाते थे। लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के कारण राज्य के विद्यालय एवं महाविद्यालय बंद हैं।